Hello everyone, welcome to this amazing platform Legalist. And if you are new to the channel, then please do share, like and subscribe Legalist. And now you can also follow Legalist on Telegram and WhatsApp. एंड इसका जो लिंक है आपको चैनल के पेज पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सो इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट 2024 का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 जिनका भी लॉ है। तो आज का जो वीडियो है वो पेपर 1 से रिलेटेड है, टीचिंग एप्टीट्यूड से, एंड ये सेकंड क्लास है इसका। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग है वो एक तरह का इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है और इसमें जो प्राइमरी अथॉरिटी होता है वो टीचर होता है। So in teacher centered, the primary authority is teacher. And central focus कहाँ रहता है? क्लासरूम पे रहता है। और इस मॉडल में जो टीचर है वो डायरेक्ट करता है लर्निंग प्रोसेस को। और कैसे डायरेक्ट करता है? इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करके या डिस्कशंस करके, या फिर कंट्रोल मेंटेन करता है ओवर व्हाट इज टॉट इन द क्लासरूम, या फिर जो भी पढ़ाया गया उसका डिलीवरी कैसे हुआ क्लासरूम पे उसको कंट्रोल करता है टीचर। एंड जो स्टूडेंट का रोल होता है वो पैसिव होता है। सो याद रखना है कि स्टूडेंट जो है वो पैसिव रोल में होता है इन द टीचर सेंटर्ड मेथड, और जो टीचर है वो एक्टिव या फिर कह सकते हैं कि प्राइमरी रोल में होता है इन टीचर सेंटर्ड मेथड। एंड स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है, वो लिसन करता है, मतलब सुनता है टीचर को, टीचर जो भी पढ़ाता है उसे सुनता है, नोट्स लेता है, एंड जो नॉलेज दिया जा रहा है वो उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करता है, या फिर ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि टीचर जो नॉलेज दे रहा है उसको स्टूडेंट एब्जॉर्ब करेगा। सो मेन पॉइंट क्या हुआ कि टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग में टीचर जो है वो एक्टिव या प्राइमरी रोल में होता है एंड जो स्टूडेंट है वो पैसिव रोल में होता है। सो अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ऑफ द टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टीचर एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। तो टीचर सेंटर्ड में जो टीचर होता है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। टीचर जो है वो लेक्चर देता है या डिमॉन्स्ट्रेट करता है और जो स्टूडेंट है उसको फॉलो करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है लेक्चर के फॉर्म में या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड स्टूडेंट इनपुट, मतलब जो स्टूडेंट का इनपुट होता है टीचर सेंटर्ड मेथड में वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जो भी टीचर सेंटर्ड मेथड में कंटेंट क्या होना चाहिए, पेस क्या होना चाहिए, या फिर स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए, ये सब टीचर डिसाइड करता है एंड स्टूडेंट का इस पर बहुत लिटिल या नो इन्फ्लुएंस होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड रिपीटिशन। टीचर सेंटर्ड मेथड में फोकस किस चीज़ पे होता है? मेमोराइजेशन पे, मतलब किसी चीज़ को रटना, एंड रेपिटेशन पे, मतलब रिपीट करना। स्टूडेंट ऑफन फोकस करते हैं इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने में, और स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को इन टीचर सेंटर्ड मेथड। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, मतलब टीचर सेंटर्ड मेथड में जो असेसमेंट होता है वो टेस्ट के द्वारा हो सकता है। आपका टेस्ट ले सकता है टीचर, या एग्जाम्स ले सकता है। एंड और ये जो टेस्ट और एग्जाम है उसका मेन एम्फेसिस किस चीज़ पे होता है? फैक्ट्स को रिकॉल करने के लिए, मतलब जो भी मेमोराइज किया स्टूडेंट या जो भी फैक्ट्स उसको टीचर बताया उसी बेसिस पे उन लोगों का एग्जाम्स होता है, और ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है टीचर इन द टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग। सो नेक्स्ट देखेंगे कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उसका प्रॉज क्या है, या कह सकते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लियर स्ट्रक्चर। टीचर सेंटर्ड मेथड में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर होता है, लेसन्स जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो टीचिंग का वो क्लियरली डिफाइंड होता है। सेकेंड प्रॉज है एफिशिएंसी, मतलब टीचर जो है वो लॉट ऑफ मटेरियल को कवर कर सकता है एक छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में, इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। एंड द थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल ओवर कंटेंट, मतलब टीचर का कंट्रोल होता है कंटेंट के ऊपर। टीचर इंश्योर करता है कि जितना भी नेसेसरी मटेरियल है उसको कवर किया जाए उसके टीचिंग से। सो दीज आर द प्रॉज ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड। एंड अब आते हैं कॉन्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड, मतलब डिसएडवांटेज इसका क्या है। तो फर्स्ट इज लिमिटेड इंगेजमेंट, मतलब कि स्टूडेंट्स का जो इंगेजमेंट होता है टीचर सेंटर्ड मेथड में वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं? वो पैसिव रोल में रहते हैं इन द टीचर सेंटर्ड मेथड। तो स्टूडेंट्स में बिकम पैसिव लर्नर्स
एंड वो हो सकता है कि वो डिसएंगेज हो जाए फ्रॉम द मटेरियल, मतलब उतना ध्यान न दें क्योंकि वो पैसिव रोल में है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लेस क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। टीचर सेंटर्ड मेथड में लेस क्रिएटिविटी होता है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव रोल में हैं, उनका लिमिटेड इंगेजमेंट है। एंड टीचर सेंटर्ड मेथड जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता है। तो टीचर सेंटर्ड मेथड क्या करता है, वो डिस्करेज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट सूटेड फॉर ऑल लर्निंग स्टाइल। जो टीचर सेंटर्ड मेथड है वो सारे लर्निंग स्टाइल को सूट नहीं करता है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि प्रेफर करें हैंड्स ऑन या कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो उनको टीचर सेंटर्ड मेथड में हो सकता है कि वो स्ट्रगल करें। सो इसीलिए जो टीचर सेंटर्ड मेथड है वो सूटेड नहीं है फॉर ऑल द लर्निंग स्टाइल्स। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टीचर सेंटर्ड लर्निंग मेथड्स। टीचर सेंटर्ड लर्निंग मेथड्स के कुछ टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप है लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड एज द नेम सजेस्ट, टीचर जो लेक्चर देता है क्लास में उसको कहते हैं लेक्चर मेथड। तो इसमें लिखा है कि टीचर डिलीवर्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली डिलीवर करता है इंफॉर्मेशन को थ्रू वर्बल प्रेजेंटेशन के द्वारा, लेक्चर देके या बोल के। नाउ सेकेंड इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप टीचिंग विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव। जब कोई टीचर पढ़ाता है क्लास में और उसका जो भी वो पढ़ा रहा है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में पढ़ा रहा है और उसकी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लिसिट टीचिंग। एक्सप्लिसिट टीचिंग में क्या होता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को गाइड किया जा सके टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक आउटकम। किसी स्पेसिफिक आउटकम को अचीव करने के लिए जो क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टीचिंग। नाउ फोर्थ टाइप इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर क्या करता है, शो करता है या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, शोज और डिमॉन्स्ट्रेट या दर्शाता है हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, किसी टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाए, एंड जो स्टूडेंट होते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिफ्थ टाइप इज चॉक एंड टॉक। चॉक एंड टॉक एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है जहां पे टीचर जो है एक्सप्लेन करते समय बोर्ड पर लिख कर पढ़ाते हैं, सो दैट इज चॉक एंड टॉक मेथड। नेक्स्ट टाइप इज ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या होता है कि रेपिटेटिव एक्सरसाइज करवाया जाता है स्टूडेंट से, टीचर जो है वो रेपिटेटिव एक्सरसाइज करवाता है ताकि मेमोराइजेशन एंड स्किल्स को रीइंफोर्स किया जा सके। नाउ सेवेंथ टाइप इज क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड में टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछता है एंड एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट जो है उन क्वेश्चंस का फैक्चुअल आंसर्स देंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप इज डाइडैक्टिक टीचिंग। डाइडैक्टिक टीचिंग में क्या होता है कि टीचर जो है वो फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है इन एन अथॉरिटेटिव फॉर्म विथ लिमिटेड स्टूडेंट इनपुट। तो डाइडैक्टिक टीचिंग में अथॉरिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया जाता है बाय द टीचर। जो टीचर है वो अथॉरिटी के पोजीशन पे रहता है और फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है, और जो स्टूडेंट का इनपुट होता है उसमें वो बहुत ही लिमिटेड होता है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज रेसिटेशन। रेसिटेशन में स्टूडेंट्स जो है मेमोराइज करते हैं कोई चीज़ को एंड फिर उस कंटेंट को रिपीट करते हैं। सो रेसिटेशन में दो चीज़ याद रखना है, मेमोराइज एंड रिपीट किसी भी कंटेंट को, जैसे कोई फॉर्मूला हुआ या डेट हुआ या पैसेज हुआ। तो ये सब कुछ टाइप्स है टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग का, एंड इसमें हमेशा याद रखना है कि टीचर इज इन द एक्टिव रोल वेयर एज स्टूडेंट या लर्नर जो है वो पैसिव रोल में होता है। एंड टीचर सेंटर्ड मेथड जो है वो टीचर लेड इंस्ट्रक्शन होता है एंड कंटेंट डिलीवरी जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। एंड टीचर सेंटर्ड मेथड का एम्फेसिस ऑफन किस चीज पे रहता है, मेमोराइजेशन एंड फैक्चुअल लर्निंग पे। नेक्स्ट टॉपिक है टीम टीचिंग। सो टीम टीचिंग का कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज कोलैबोरेटिव टीचिंग। टीम टीचिंग जब भी मेंशन कहीं रहेगा तो याद रखना है कि इसमें 2 और मोर टीचर्स होते हैं एंड ये टीचर्स जो हैं वो एज अ टीम काम करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कोलैबोरेटिव टीचिंग। तो 2 या 2 से अधिक टीचर जो होते हैं वो एक साथ कोलैबोरेट करके टीचिंग को प्लान करते हैं, डिलीवर करते हैं, एसेस करते हैं। सेकेंड इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 2 या 2 से अधिक टीचर हैं तो उन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जॉइंटली मैनेज करते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ को एंड जॉइंटली इंस्ट्रक्शन देते हैं। थर्ड पॉइंट इज मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अब सिंस 2 और मोर टीचर्स आर प्रेजेंट तो सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, तो टीम टीचिंग में मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल एंड एक्सपर्टीज देखने को मिलता है इन टीम टीचिंग।
नाउ कुछ टाइप्स होते हैं टीम टीचिंग के, जैसे ट्रेडिशनल टीम टीचिंग, सपोर्टिव टीचिंग, पैरेलल टीचिंग, कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग एंड मॉनिटरिंग टीचर। एंड फिफ्थ पॉइंट इज स्टूडेंट सपोर्ट। तो टीम टीचिंग में जब टीचर्स टीम की तरह काम करते हैं तो वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे सकते हैं स्टूडेंट के ऊपर एंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट सपोर्ट ज़्यादा होता है इन टीम टीचिंग, वो स्टूडेंट को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं एंड ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो टीम टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, जो टीचर्स हैं वो अल्टरनेट कर सकते हैं बिटवीन लीडिंग एंड सपोर्टिंग रोल। हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन देने में कोई टीचर जो है वो लीडिंग रोल में आ जाए एंड देन अगेन किसी लेसन में या कोई इंस्ट्रक्शन या फिर टीचिंग के समय वो सपोर्टिंग रोल में चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। सो टीम टीचिंग में जो टीचर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करके, अच्छे से प्लान करके, कम्युनिकेट करके लेसन्स को कम्युनिकेट करते हैं टू द स्टूडेंट्स एंड इससे जो है वो टीचिंग का इफेक्टिवनेस बढ़ता है। सो दीज आर द सम ऑफ द की पॉइंट्स अबाउट टीम टीचिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। तो जब भी स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग आएगा, इसका मतलब कि अब जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रोल में आ गया एंड जो भी टीचिंग होता है वो स्टूडेंट के को सेंटर में रखकर या स्टूडेंट के बेनिफिट को देखकर किया जाता है। सो इसका कुछ की पॉइंट्स है। फर्स्ट इज एक्टिव लर्निंग। तो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इंगेज करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रोल में आ जाते हैं एंड जो स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशंस में, प्रोजेक्ट्स में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सेकेंड पॉइंट इज लर्नर ऑटोनोमी। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में जो एम्फेसिस रहता है वो स्टूडेंट के चॉइस पे रहता है, इंडिपेंडेंस पे रहता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहता है। तो ऑटोनोमी किसका होता है स्टूडेंट सेंटर्ड में, लर्नर का या स्टूडेंट का। थर्ड पॉइंट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है वो इनकरेज करता है कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर ग्रुप वर्क, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो ग्रुप में मिलकर या कोलैबोरेट करके कुछ सीखते हैं एंड पीयर इंटरेक्शन को भी ये इनकरेज करता है एंड कलेक्टिव नॉलेज बिल्डअप करता है, स्टूडेंट सेंटर्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग इसलिए क्योंकि स्टूडेंट जो है वो मेन फोकस होता है इन स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बाय द टीचर्स उसको ऐसे बनाया जाता है कि वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के नीड, इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके एंड उनके लर्निंग स्टाइल्स को। तो इसीलिए पर्सनलाइज लर्निंग देखने को मिलता है इन स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर एज फैसिलिटेटर। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में जो टीचर का रोल होता है वो किस रोल में होता है टीचर, फैसिलिटेटर के रोल में, फैसिलिटेटर के रोल में होता है एंड जो टीचर है वो गाइड करता है, सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को या फिर लर्निंग को फैसिलिटेट करता है टीचर। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज क्रिटिकल थिंकिंग। सो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को और फोकस करता है ऑन डेवलपिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स ऑफ द लर्नर या स्टूडेंट। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में लर्निंग को देखा जाता है एज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, जो कि बेस्ड होता है एक्सपीरियंसेस पे। तो ये कुछ की पॉइंट्स ऑफ द स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। नाउ अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। सो फर्स्ट टाइप है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं या किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं एंड उसका सोल्यूशन निकालते हैं थ्रू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मतलब फोकस किस चीज़ पे रहता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे एंड स्टूडेंट जो है कोलैबोरेट करके ग्रुप में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थर्ड इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं ताकि कोई टैंजिबल आउटकम उसका निकल सके। नाउ फोर्थ इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब ग्रुप एक्टिविटीज के द्वारा स्टूडेंट जो है एक दूसरे से इंटरैक्ट करके डिस्कस करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नाउ फिफ्थ इज फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट स्टडी कंटेंट एट होम वाया वीडियोज और रीडिंग। स्टूडेंट जो है किसी भी कंटेंट को घर पर ही पढ़ता है वीडियोज के द्वारा या रीडिंग्स के द्वारा एंड उसके बाद जो भी वो सीखता है उस नॉलेज को अप्लाई करता है थ्रू एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। जो भी क्लासरूम में एक्टिविटीज होते हैं उन पर वो अप्लाई करता है। सो दिस इज फ्लिप्ड क्लासरूम। नाउ सिक्स्थ इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद से सीखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं
एंड दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग गोल, पेस एंड मटीरियल। 7th हुआ एक्सपेरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के द्वारा स्टूडेंट जो हैं वो सीखते हैं कुछ भी, दे लर्न बाय डूइंग, कुछ भी करके, किसी एक्टिविटी को करके उसका एक्सपीरियंस लेके वो सीखते हैं, जैसे कि फील्ड ट्रिप्स या लैब्स इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज लर्निंग। इसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है वो उसको इस तरह से टेलर किया जाता है या बनाया जाता है ताकि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रेफरेंस, पेस या इंटरेस्ट हो उसको फुलफिल किया जा सके। तो एक पर्सनलाइज लर्निंग दिया जा सके स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स या अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, पेस एंड इंटरेस्ट। तो ये कुछ मेथड्स है ऑफ द स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग एंड इनका, इस मेथड का मेन एम्फेसिस किस पे होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, कोलैबोरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ फॉर स्टूडेंट्स। सो अब डिफरेंस देखते हैं या कंपैरिजन देखते हैं बिटवीन स्टूडेंट सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। तो फर्स्ट, रोल ऑफ टीचर। तो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में जो टीचर का रोल होता है वो एज अ फैसिलिटेटर या एज अ गाइड का होता है, एंड टीचर सेंटर्ड टीचिंग में जो टीचर का रोल होता है वो टीचर एक्टिव रोल में होता है, प्राइमरी अथॉरिटी टीचर होता है या नॉलेज प्रोवाइडर के रोल में होता है। देन नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में जो स्टूडेंट का रोल होता है वो होता है एज एक्टिव पार्टिसिपेंट, एंड जो स्टूडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लर्निंग। एंड टीचर सेंटर्ड मेथड में जो स्टूडेंट का रोल होता है वो होता है एज अ पैसिव लिसनर, एंड स्टूडेंट का काम होता है कि वो नॉलेज को एब्जॉर्ब करे जो कि टीचर उसको प्रोवाइड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज फोकस। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में फोकस किस पर रहता है, इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर और कोलैबोरेशन पर। एंड टीचर सेंटर्ड मेथड में जो फोकस रहता है वो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवरी एंड फैक्चुअल लर्निंग पर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग स्टाइल। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में लर्निंग स्टाइल कोलैबोरेटिव होता है, इंक्वायरी बेस्ड होता है एंड एक्सपीरियंशियल होता है, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड। एंड टीचर सेंटर्ड मेथड में जो लर्निंग स्टाइल होता है वो लेक्चर बेस्ड या डायरेक्टिव होता है और बेस्ड होता है ऑन मेमोराइजेशन। नेक्स्ट इज क्लासरूम इन्वायरमेंट। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो इंटरैक्टिव होता है एंड डिस्कशन ड्रिवन होता है, मतलब एक दूसरे से डिस्कस करके सीखते हैं। एंड टीचर सेंटर्ड टीचिंग में जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है वो टीचर लेड होता है, क्योंकि टीचर क्या है वो एक्टिव रोल में है, डिसिप्लिन्ड होता है क्योंकि टीचर अथॉरिटेटिव रोल में है, एंड कंट्रोल्ड होता है, टीचर के कंट्रोल में रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में जो इंस्ट्रक्शन अप्रोच है वो फ्लेक्सिबल होता है ताकि वो स्टूडेंट के प्रेफरेंस के हिसाब से अडेप्ट कर सके। एंड टीचर सेंटर्ड टीचिंग में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन अप्रोच फिक्स्ड रहता है और वो एक प्री डिटरमिन्ड करिकुलम को फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट इज असेसमेंट मेथड। तो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में जो असेसमेंट मेथड है वो वैरिड होता है, प्रोजेक्ट्स के द्वारा असेस कर सकते हैं या पीयर असेसमेंट्स हो सकता है या पोर्टफोलियोज के द्वारा असेस कर सकते हैं। एंड टीचर सेंटर्ड टीचिंग में जो असेसमेंट मेथड होता है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एग्जाम या क्विजेस से किया जाता है। एंड लास्ट इज लर्निंग पेस। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में जो लर्निंग पेस होता है उसको स्टूडेंट कंट्रोल करता है और सेल्फ पेस्ड होता है, जबकि जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग है उसमें जो लर्निंग पेस है उसको टीचर कंट्रोल करता है, एंड लर्निंग पेस यूनिफॉर्म होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम लर्निंग पेस होता है। तो ये कुछ आपको कंपैरिजन मिलेगा बिटवीन स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग एंड टीचर सेंटर्ड टीचिंग। नाउ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। स्टेटमेंट ए है स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स। स्टूडेंट पैसिव लर्नर किस में होते हैं, टीचर सेंटर्ड में। सेकेंड स्टेटमेंट इज टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग। तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर कौन से टीचिंग मेथड में होता है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में। थर्ड स्टेटमेंट है टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज। तो टीचर लर्निंग एक्टिविटी को डायरेक्ट कर रहा है, ये कौन से मेथड में होगा, टीचर सेंटर्ड में। नाउ डी स्टेटमेंट कहता है लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है कोलैबोरेट करके सीख रहे हैं, तो ये कौन से मेथड में हुआ, स्टूडेंट सेंटर्ड में।
एंड द ई स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे लर्निंग बेस्ड है। तो कौन से मेथड में स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे लर्निंग बेस्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड में। सो क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, देन डी हो जाएगा एंड ई हो जाएगा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मतलब बी डी एंड ई। बी डी एंड ई किस चीज से रिलेटेड है, स्टूडेंट सेंटर्ड से। एंड आपका जो स्टेटमेंट ए है एंड स्टेटमेंट सी है वो रिलेटेड है टीचर सेंटर्ड से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, बताना है कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग आर मोर इफेक्टिव दैन लर्नर सेंटर्ड मेथड इन प्रमोटिंग डीप लर्निंग। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव है दैन लर्नर सेंटर्ड मेथड डीप लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर डीप लर्निंग को प्रमोट करना है तो कौन सा टीचिंग मेथड ज्यादा इफेक्टिव होगा, लर्नर सेंटर्ड। क्योंकि लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, जो लर्नर है वो एक्टिव रोल में आता है। तो अगर डीप लर्निंग को प्रमोट करना है तो वो लर्नर सेंटर्ड अगर टीचिंग मेथड है तो वो लर्नर के लिए ज्यादा अच्छा है एंड डीप लर्निंग को प्रमोट करेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। नाउ स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ये बोलता है कि लेक्चर मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो जिस लेक्चर मेथड के बारे में बात हो रहा है ये किस में आता है, ये आता है टीचर सेंटर्ड में। तो टीचर सेंटर्ड मेथड जब भी होगा तो वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज नहीं करता है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करना है तो इसके लिए कौन सा मेथड होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी रॉन्ग है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बोथ इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो कौन कोलैबोरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल है। जब भी कोलैबोरेटिव लर्निंग आएगा इसका मतलब ग्रुप में काम करना, टुगेदर काम करना, ये सब अगर वर्ड्स रहेगा तो, या कोलैबोरेट करके काम करना, एक साथ काम करना। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, अ टीचर असाइंस इंडिविजुअली अ रीडिंग असाइनमेंट एंड स्टूडेंट टेक्स नोट। कोई टीचर जो है वो इंडिविजुअली रीडिंग असाइनमेंट देता है और स्टूडेंट्स नोट बनाते हैं। तो ये यहाँ पे वर्ड इंडिविजुअली यूज हुआ है। तो इंडिविजुअली यूज हुआ है मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं वो अकेले अकेले वो रीडिंग असाइनमेंट कर रहे हैं और नोट्स ले रहे हैं। सो ये अगेन आपका कोलैबोरेटिव में या ग्रुप में नहीं कर रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नाउ सेकंड ऑप्शन इज, अ टीचर गिव्स लेक्चर ऑन अ टॉपिक एंड स्टूडेंट टेक्स नोट इंडिविजुअली। यहाँ पर भी इंडिविजुअली वर्ड आया है। तो इसमें बोला गया टीचर जो है किसी टॉपिक पे लेक्चर देता है और स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं। तो ये आपको लेक्चर मेथड के बारे में बात किया गया जो एक तरह का टीचर सेंटर्ड मेथड है, तो ये भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज, अ टीचर असाइंस होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट इंडिपेंडेंटली। टीचर जो है होमवर्क देता है स्टूडेंट को और स्टूडेंट को वो इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करना है, मतलब अकेले अकेले इंडिपेंडेंट रूप से कंप्लीट करना है। सो अगेन ये नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन इज, अ टीचर असाइंस अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू डू रिसर्च एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग। टीचर जो है ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन करता है एंड स्टूडेंट जो है वो एक साथ काम करते हैं, रिसर्च करते हैं ताकि अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर सकें। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि जब भी कोलैबोरेटिव लर्निंग का आएगा तो आपको टर्म्स देखना है, ग्रुप, टुगेदर, कोलैबोरेट, ये सब टर्म्स आएगा। तो और ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है कह सकते हैं एक तरह का लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, जहां मिलजुल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं। सो फोर्थ इज द आंसर। Thank you so much, and if you like the channel then please do share, like and subscribe, and you can also follow Legalist on Telegram and WhatsApp. So take care and bye bye.